सबसे बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि अमेरिका के जल दैत्य यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर कि वो साउथ चाइना सी से चला। अब्राहम लिंकन अब स्ट्राइक कोर ग्रुप आज अरब सागर में दाखिल हो गया है। अपने सफर के 7वें दिन वो अरब सागर में पहुंच गया है और उसके आने से ईरान पर कार्रवाई की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुका है और इसके साथ ही यह संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो गई हैं कि अब कभी भी अमेरिका ईरान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और आपको बता दें कि सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई जंगी जहाज इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा यूएसएस रॉजवेल्ट मध्य सागर में ईरान के बेहद करीब है। यूएसएस जॉर्जिया जो परमाणु पनडुब्बी है वो भी फारस की खाड़ी में ही मौजूद है। कुल मिलाकर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन और रूजवेल्ट इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और ईरान की सरहद के बेहद करीब है। इसके अलावा अमेरिका के कई ऐसे जंगी जहाज हैं जो ईरान के बेहद करीब आ चुके हैं, जिसमें ब्रूक क्लास डिस्ट्रॉयर जैसे मैकफॉल, इसके अलावा मर्फी, पेटरसन और जूनियर बालकेल्सी कई ऐसे जंगी जहाज हैं जो इस समय फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और लगातार ईरान पर कभी भी बड़े हमले कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो जहाज है जिस पर टॉम हॉक जैसी मिसाइलें लैस है। सेंट्रल कमांड के पास पहले से ही कुल टॉम हॉक मिसाइलों की करीबन 360 के करीब क्षमता है, लेकिन अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप या स्ट्राइक ग्रुप के आ जाने के बाद यह बढ़कर 730 या 1018 तक पहुंच जाएगी। हमले की इन्हीं संख्या के बेसिस पर कहा जा रहा है कि अब अमेरिका बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। लड़ाकू विमानों के 9 स्ट्राइक या आप कह सकते हैं कि स्क्वाड्रन्स को भी तैनात कर दिया गया है, जिसमें F-35C इसके अलावा 18 F-18 भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ED-28 हॉकर्स और MH-16 हेलीकॉप्टर भी सवार है। इस वजह से कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इसकी बहुत बड़ी फौज ईरान की तरफ लगातार आगे बढ़ा दी है और इसी वजह से ईरान की तरफ हमले की आशंकाएं और ज्यादा प्रबल होती जा रही हैं।